अच्छा जी बेटा, अब बेसिकली हमने ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है उनको एक तरह से समराइज करना है। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्गेनिक रिएक्शंस और एएस लेवल केमिस्ट्री। ठीक है, जितने भी आपके एएस लेवल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे रिएक्शंस जो है वो हम एक दफा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो जो चीज आपको जहन में रखनी है दैट इज टाइप ऑफ रिएक्शंस के। वो टाइप ऑफ रिएक्शंस यानी सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस की कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वी सी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी बेटा, तो टाइप ऑफ रिएक्शंस में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे जो मतलब हमने सिंपल वो रिएक्शंस एक दफा डिस्कस कर लेते हैं जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें एक तो रिएक्शंस आपको मिलेंगे एडिशन रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं कौन कौन सी होमोलॉगस सीरीज में ये रिएक्शंस मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन रिएक्शन है। अब एडिशन रिएक्शन एवरीवन नोज कि जी व्हाट आर एडिशन रिएक्शंस कि व्हेन टू और मोर डिफरेंट ऑर्गेनिक यानी टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अल्कीन है C2H4 रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। ठीक है, टू गिव C2H6। तो ये क्या है, एडिशन रिएक्शन है। इसमें अल्कीन में हमने हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट अराउंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड। वो आगे अल्कीन में रिएक्शन देख लेंगे, बट दिस काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शंस। और ये जो एडिशन रिएक्शंस हैं ये हम कौन कौन सी होमोलॉगस सीरीज में मतलब मौजूद है। एक तो इन अल्कीन्स एडिशन रिएक्शंस हम पढ़ते हैं इन अल्कीन्स, एंड इसके अलावा दूसरे कौन से कंपाउंड हैं जिनमें एडिशन रिएक्शंस मौजूद हैं, इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो ये आपने दो मतलब होमोलॉगस सीरीज के अंदर एडिशन रिएक्शंस पढ़े हैं, अल्कीन्स में और कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और अल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। ठीक है, तो मैकेनिज्म जो है वो चेंज हो जाता है, बाकी रिएक्शन वही है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सिंपल एडिशन रिएक्शन है और इन दो होमोलॉगस सीरीज में हम एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन ये एडिशन का ऑपोजिट है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज द ऑपोजिट ऑफ एडिशन। ठीक है, ये एडिशन रिएक्शंस का ऑपोजिट रिएक्शन है कि किसी भी कंपाउंड में से आप एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है C2H5OH। ठीक है, इसकी एलिमिनेशन ये आगे हम पढ़ेंगे। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट करते हैं एंड वी गेट C2H4। So this kind of chemical reaction in which a molecule breaks down into two small molecules, ठीक है, तो this kind of chemical reaction is called elimination। ये मतलब आपने इसमें से अल्कोहल में से वाटर जो है वो एलिमिनेट किया। तो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं ये हम कहाँ पढ़ेंगे, इन अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में एलिमिनेशन रिएक्शंस मौजूद है इन अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में से हम वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं एंड वी गेट अल्कीन। ठीक है, सो ये सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होगी। अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन की एग्जांपल क्या है, एस्टेरिफिकेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन जो है ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। वैसे क्या हम एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म नहीं पढ़ते हैं इसके अंदर, बट सिंपल आप इसकी एग्जांपल याद रख लें कि कंडेंसेशन की एग्जांपल क्या है, एस्टेरिफिकेशन। Esterification is the example of condensation reaction in which two molecules join with the elimination of a small molecule। इसमें क्या होता है कि अल्कोहल और एसिड कंबाइन होते हैं। अल्कोहल reacts with acid, carboxylic acid,
वी गेट ईस्टर एंड वाटर। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन हम कहाँ पढ़ रहे हैं? ईस्टर्स के अंदर। ईस्टर्स में कंडेंसेशन रिएक्शन मिलेगा आपको। जी बेटा, आवाज सबको क्लियर आ रही है, समझ आ रहा है यहाँ तक? किसी को भी कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर, समझ आ रहा है। ठीक है, एक दफा हम पहले थोड़े से सारे रिएक्शन देख लेते हैं, फिर हम हर होमोलॉगस सीरीज के जितने रिएक्शंस हैं वो एक दफा डिस्कस कर लेंगे विद कंडीशंस। तो कंडेंसेशन रिएक्शन कहाँ मिलेंगे हमें? ईस्टरिफिकेशन, ईस्टर्स में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब आपके पास सिलेबस में दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है कि एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल को सब्स्टिट्यूट करेगा, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को सब्स्टिट्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल अल्केन्स में हैलोजन जो है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें कहाँ पढ़ने को मिलते हैं? इन अल्केन्स, जहाँ पे मीथेन फॉर एग्जांपल, कोई भी अल्केन है, इट रिएक्ट्स विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन and one of the hydrogen is replaced by halogen, so we get CH3Cl plus HCl. So this is free radical substitution. ठीक है, ये कौन सी सब्सटीट्यूशन है? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। और दूसरा जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं इन हेलोजिनो अल्केन्स, इन RX हेलोजिनो अल्केन्स। ठीक है, हेलोजिनो अल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वो हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे जब हेलोजिनो अल्केन्स पढ़ेंगे। और तीसरा एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्कोहल्स, जिसमें आप OH को रिप्लेस करके X लेकर आते हैं, सो इन अल्कोहल्स। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हमें इन तीन होमोलॉगस सीरीज में मिलेंगे। अल्केन्स में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनो अल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, एंड इन अल्कोहल। अल्कोहल वाली जो सब्स्टिट्यूशन है उसका मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, उसके बाद दो जो लास्ट के रिएक्शंस हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन जिसमें मतलब वी कैन कॉल इट गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सो ऑक्सीडेशन किन होमोलॉगस सीरीज में हम पढ़ते हैं? अल्कीन्स में। अल्कीन्स में ऑक्सीडेशन है विद कोल्ड KMnO4, विद हॉट KMnO4, एंड देन इन अल्कोहल्स, अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, एंड इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड जो है ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन होमोलॉगस सीरीज है जिसमें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो हमारा रिएक्शन है दैट इज रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। सो रिडक्शन जो है ये हम कहाँ डिस्कस करेंगे? इन अल्कोहल्स की रिडक्शन जो है वो नहीं होगी, इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड की और कीटोन्स की रिडक्शन होती है। ठीक है, इसके अलावा इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस्ड। सो ये दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जहां पे हम रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगे। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं वो भी हमने इसको एक दफा डिस्कस करना है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल बेटा, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब यह है कि मैं एक एक करके सारी होमोलॉगस सीरीज के रिएक्शंस जो है वो डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले अल्केन्स के रिएक्शन। अब मेरे ख्याल में अल्केन्स सबको क्लियर होंगे, बट फिर भी हम इसको एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अल्केन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अल्केन्स के बारे में हम सिंपली कहते हैं कि अल्केन्स दे आर हाईली नॉन रिएक्टिव, या आप कह लेंगे इनकी रिएक्टिविटी जो है वो काफी कम होती है। दे आर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स। मैं यहाँ पे सिर्फ रिएक्शंस डिस्कस करूंगा। ठीक है, रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन। सो दे आर लेस रिएक्टिव compounds due to strong sigma bonds
which are difficult to break। ठीक है, तो अल्केन्स जो हैं ये हाईली लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, बट स्टिल हमें इनमें कुछ ना कुछ रिएक्शंस मिलते हैं, और इनके दो ही रिएक्शन है जो हमारे सिलेबस में है। नंबर वन इज कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन में कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन, व्हेन वी रिएक्ट एन अल्केन विद ऑक्सीजन। ठीक है जी, कोई भी अल्केन है, फॉर एग्जांपल C2H6 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन और 4, तो ये बैलेंस हो गया आपने 7/2। तो दिस इज कंबशन। अब कंप्लीट कंबशन है बिकॉज वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सो दैट मींस इट इज कंप्लीट कंबशन। एंड कंप्लीट कंबशन कब होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। इफ वी हैव एक्सेस ऑक्सीजन वी गेट कंप्लीट कंबशन, और अगर एक्सेस ऑक्सीजन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन वी गेट incomplete combustion products, and the product of incomplete combustion are carbon monoxide और कार्बन, डिपेंडिंग कि आप कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। कि अगर इनकम्प्लीट कंबशन होती है, अगर ऑक्सीजन एक्सेस फॉर्म में नहीं है, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेस नहीं है, देन वी गेट इनकम्प्लीट कंबशन, और जब इनकम्प्लीट कंबशन होगी देन we get carbon monoxide and carbon instead of carbon dioxide। so ये combustion reaction है, सिंपल सा। और इसके बाद दूसरा जो alkanes का सबसे important reaction है, that is free radical substitution reaction। ठीक है जी, free radical substitution reaction। so free radical substitution reaction क्या है? in which hydrogen is replaced by halogen, one or more hydrogen। तो कोई भी आपके पास alkane है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH4 reacts with halogen, it could be chlorine, bromine, iodine, in the presence of UV light, one of the hydrogen would be replaced, we get CH3Cl plus HCl। ये रिएक्शन है, सब में पड़ा हुआ है जी। इसका मैकेनिज्म डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है बेटा, मैकेनिज्म सबको क्लियर है? हाँ जी, मैकेनिज्म में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, या आप बोले तो मैं मैकेनिज्म भी डिस्कस करूं? नहीं सर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कह रहे हैं ना? जी जी। नहीं सर, उसमें मुझे मसला नहीं है। नहीं हाँ सर, वो जी, आता है। सबको आता है बेटा? जी सर। ठीक है, तो मैकेनिज्म में स्किप कर रहा हूँ। बाकी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक, यानी दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल टू गेट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो हेलोजिनो अल्केन बने हैं, ठीक है, दिस इज हेलोजिनो अल्केन, दिस कैन फर्दर रिएक्ट विद हेलोजन। ठीक है, हेलोजन इस पे भी अटैक कर सकता है टू रिमूव वन और मोर हाइड्रोजन, बिकॉज ये CH3Cl इट कैन further react with halogen and we can get CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, जो कि फर्दर दोबारा क्लोरीन से रिएक्ट कर सकता है, एक और हाइड्रोजन रिमूव होगा, वी गेट CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, और फर्दर रिएक्शन के नतीजे में CCl4। सो when we react methane with chlorine we get a mixture of 4 different halogenoalkanes। ठीक है, यानी आप इस रिएक्शन को आगे जाने से रोक नहीं सकते। सिंपल ये ध्यान में रखें कि when we react methane with halogen we get a mixture of 4 different halogenoalkanes RX। So we cannot stop this reaction. So this reaction is not suitable if you want to produce a single product, a specific product। यानी अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए ये रिएक्शन फीजिबल नहीं है, बिकॉज देन फिर आपको सेपरेशन करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज इफ यू नीड ट्राइक्लोरोमीथेन, तो इसके लिए फिर कोई ना कोई सेपरेशनल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि दिस रिएक्शन इज not feasible to get a specific RX, because right now we have only one carbon which is attached to 4 hydrogen atoms. What if we have 4 carbons or 5 carbons? Then there would be a lot of hydrogen atoms, और कहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है, कहाँ आके क्लोरीन आ रहा है, कहाँ क्लोरीन अटैच हो रहा है, कितने क्लोरीन अटैच हो रहे हैं, that we cannot predict, right? So this is why this reaction is not feasible
to get a specific product. From halogenation of alkanes we get a mixture of halogenoalkanes. ठीक है, जब आप किसी भी अल्केन को हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, so we get a mixture of halogenoalkanes जिसमें एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस हो रही होती हैं. ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई है बेटा? सबको क्लियर है ये? So this is not a desirable reaction. ठीक है ना? हाँ जी बेटा, ये जी सबको सर। क्लियर? ठीक है, तो ये तो सिंपल अल्केन्स के रिएक्शन हो गए. अल्केन्स के दो ही रिएक्शन है. ठीक है, एक हेलोजिनेशन और दूसरा कंबस्शन रिएक्शन. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अल्कीन्स. अल्कीन्स में हमें थोड़े ज्यादा रिएक्शंस देखने को मिलते हैं बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड. ठीक है जी, ड्यू टू पाई बॉन्ड दे आर मोर रिएक्टिव. ठीक है जी, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड. तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अल्कीन्स की प्रिपरेशन की, हाउ टू मेक अल्कीन्स. अल्कीन्स बनते कैसे हैं? तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स. अल्कीन्स जो हैं दे आर प्रिपेयर्ड इन मल्टीपल वेज. एक जो इनका आप कह लें कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, वन ऑफ द रिएक्शन इज क्रैकिंग ऑफ लार्जर अल्केन्स. सो दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय क्रैकिंग of larger alkanes. So cracking जो है ये chemical reaction है which we perform in oil refineries, जहाँ larger alkanes को smaller alkanes में convert किया जाता है by heating in the presence of a suitable catalyst in the absence of oxygen. ठीक है, तो cracking में simple क्या होता है कि we have a larger alkane is heated in the absence of oxygen. Heated in the absence of oxygen in the presence of a suitable catalyst, and the suitable catalyst that we use is Al2O3 aluminum oxide, and we get a mixture of products, and this time we get smaller alkanes plus alkenes and hydrogen. So any two of these three products we can get. ठीक है, तो यहाँ से आपको अल्केन प्लस अल्कीन मिल सकता है और अल्कीन प्लस हाइड्रोजन मिल सकता है. ये ओ लेवल्स में भी आपने रिएक्शन पढ़ रखा है, जस्ट कंडीशंस ध्यान में रखें. सो क्रैकिंग इज वन ऑफ द वेज इन व्हिच वी कैन मेक alkenes from larger alkane. Another reaction to make alkene is dehydration of alcohols. Dehydration of alcohols. ठीक है, ये रिएक्शन में आगे अल्कोहल्स में डिस्कस करूंगा. फिलहाल जस्ट अपने पास नोट कर लें कि वी कैन मेक अल्कीन्स बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा एंड वी गेट एन अल्कीन. सो ये दो रिएक्शंस हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स. अल्कीन्स बनाने के लिए आप ये दो रिएक्शन कर सकते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, मींस के केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन. ये तो दो रिएक्शन हो गए जिसमें हमने ये देखा कि हाउ टू मेक अल्कीन. अब अल्कीन से हम आगे क्या बना सकते हैं, उसके लिए हम अल्कीन के केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं. सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स. ठीक है, तो अल्कीन्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोज आर एडिशन रिएक्शंस. अब इसमें कुछ तो एडिशंस बिल्कुल सिंपल है, मैं सिर्फ नाम लिखते जाता हूँ. एडिशन ऑफ, जहां कंडीशंस हैं वहां कंडीशन भी बता दूंगा आपको. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन which is also known as hydrogenation. ठीक है, तो आप किसी भी अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे. लेट्स सपोज इफ वी हैव ethene C2H4, we react it with hydrogen in the presence of nickel at around 200 degrees centigrade, and the pi bond would break and both the carbon atoms will gain a hydrogen.
ठीक है। सो वी कैन हैव मल्टीपल डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन एन अल्कीन, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, तो जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे। ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इन इंडस्ट्रीज वी यूज दिस रिएक्शन फॉर द मार्जरीन मेकिंग। दिस रिएक्शन is used to prepare margarine from vegetable oil, because vegetable oil जो है ये unsaturated होते हैं, they are poly unsaturated compounds जिनमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं and we convert them into margarine। ठीक है जी। तो ये मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। देन नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ, अगर कुछ आपका लिखने में मिस हो जाए तो ये मैं स्लाइड्स आपके साथ बाद में शेयर कर लूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं पूरा रिएक्शंस लिखता जा रहा हूँ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ऑल्दो ये सारे रिएक्शंस आपके पास पहले मौजूद होंगे। तो दिस रिएक्शन अकर्स एट आरटीपी सिंपल, वी आर एडिंग अ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन अल्कीन। ठीक है। तो ये कोई इतना मतलब मुश्किल रिएक्शन नहीं है। कोई भी अल्कीन हो आपके पास, लेट सपोज इथीन है, वी ऐड HBr, सो एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, लेट से यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, और दूसरे कार्बन पे Br ऐड हो जाएगा, इधर Br ऐड हो जाएगा। ठीक है। इस पे सिर्फ आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि इफ वी हैव एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन लाइक प्रोपीन, ठीक है, अगर आपके पास प्रोपीन है, सपोज इफ वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड वी रिएक्ट इट विद HX, तो देन वी गेट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है। यहाँ से दो प्रोडक्ट्स जो है वो बन सकती हैं। one of the products would be in which hydrogen would be attached to, because addition जो है वो डबल बॉन्ड पे होती है। तो एक तो ये हो सकता है हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आए और हैलोजन इस कार्बन के साथ आए। सेकंड ये हो सकता है कि हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आए और हैलोजन इस कार्बन के साथ आए। तो इसमें एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट होती है। तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन विल ऑलवेज मूव टू दैट कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन्स, सो वी गेट CH3 CH Br CH3। और दूसरा जो प्रोडक्ट बन सकता है उसमें हैलोजन जो है वो इस पे ऐड हो जाए, सो दिस वुड बी CH2X CH2 CH3। ठीक है। तो इसमें आपने डबल बॉन्ड पे एडिशन की है, और एक में, सर वो समीर जो है इनविटेशन रूम में बैठा हुआ है। अच्छा एक, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं, और इसमें जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा मौजूद थे, जैसे इस वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन थे, तो हम कह रहे हैं कि इस पे हाइड्रोजन आने के चांसेस ज्यादा हैं, सो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज मेजर प्रोडक्ट। और अगर जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा थे वहां पे हेलोजन आ जाएगा, तो देन दिस वुड बी कंसिडर्ड एज माइनर प्रोडक्ट। ठीक है। और ये जो मेजर और माइनर है, हाउ टू डिसाइड, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, बट अगर इसका रीजन डिस्कस करना पड़े तो रीजन जो है वो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। ठीक है। क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो इसमें हम देखते हैं कि पहले डबल बॉन्ड टूटता है, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन गेन करता है और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हम कहते हैं कि दिस इज फॉर्मिंग थ्रू सेकेंडरी कार्बोकैटाइन and this is forming through primary carbocation. So because secondary is more stable as compared to primary carbocation, that's why इसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे and this would be a major product। हाँ जी, ये मैकेनिज्म क्लियर है सबको, ये मेजर माइनर वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है। जी बेटा, ठीक है जी। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इफ यू गेट एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, then how to decide कि which of them is a major product and which of them is minor, and how to explain why a certain compound is major and the other one is minor। ठीक है। तो एडिशन ऑफ HX हो गया। इसी तरीके से तीसरा जो केमिकल रिएक्शन है अल्कीन्स का, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर और स्टीम, addition of steam to get an alcohol, and this reaction occurs in the presence of concentrated phosphoric acid। कोई भी आपके पास अल्कीन है
this will react with steam in the presence of concentrated phosphoric acid and we'll heat the mixture. डबल बॉन्ड टूटेगा, एडिशन होगी, वन ऑफ द कार्बन एटम वुड गेन हाइड्रोजन एंड द अदर वन वुड गेन OH. ठीक है, सो द प्रोडक्ट दैट वी गेट इज CH3CH2OH. सो दिस इज एन अल्कोहल. एंड अगेन यहाँ पे भी मेजर माइनर का चक्कर आ सकता है. इफ यू गेट एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अगर ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन है बट इफ यू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन देन अगेन दैट मेजर माइनर प्रोडक्ट सीन वुड अराइज. ठीक है जी. तो ये एडिशन ऑफ वाटर या स्टीम कह लें, ये हो गया. ठीक है, तो 3 एडिशन रिएक्शंस हो गए. उसके बाद एडिशन ऑफ हैलोजन. एडिशन, फोर्थ वन इज एडिशन ऑफ halogen X2 and this reaction occurs at room temperature. ठीक है, simple dihalide, we get a dihalide. Dihalide क्या है कि let's suppose CH2 double bond CH2 और आपने Br2 जो है वो ऐड किया. So when we add Br2, so this becomes CH2 and both the carbon atoms would gain a bromine. So this type of compound is known as a dihalide क्योंकि 2 halogen group आके ऐड हो गए हैं. So we call it a dihalide. And this particular addition of bromine water, ये जो bromine water है, you all know कि bromine water जो है, this is of red brown color and alkene is colorless and this dihalide is also colorless. So this is a test for unsaturation. If we add a bromine water in an unsaturated compound, it goes colorless. So if it goes colorless, that means the hydrocarbon is unsaturated. Okay, this is a test for unsaturation. Test for unsaturation. If the unknown hydrocarbon on reacting with bromine, if it decolorizes, that means that unknown hydrocarbon is unsaturated. ठीक है, तो ये आपके पास एडिशन रिएक्शंस हो गए. 4 एडिशन रिएक्शंस हैं. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ वाटर एंड एडिशन ऑफ हैलोजन. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स. सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स. एंड अल्कीन्स जो हैं ये इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो हमने ये डिस्कस किया था कि वी नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. They can only be oxidized by a strong oxidizing agent, and that is acidified potassium manganate 7 KMnO4. ठीक है, this is acidified potassium manganate 7. So this could be used as an oxidizing agent to oxidize alkene, and there are 2 different types of reactions. One with cold dilute acidified KMnO4. ठीक है जी. So if we react it with cold dilute acidified KMnO4, so what would happen? Simple reaction है. कोई भी alkene है, CH2 double bond CH2, it would react with cold dilute acidified KMnO4. It releases oxygen, atomic oxygen. ठीक है, and both the carbon atoms, जो double bonded carbon atoms हैं, जो sp2 hybridized carbon atoms हैं, because ये जो double bonded carbon होता है इसकी hybridization क्या है, sp2, इसकी भी hybridization क्या है, sp2. तो ये जो दोनों sp2 hybridized carbon atoms हैं, they would gain an OH and a diol would form. ठीक है, so we get a diol. And this is when we reacted with cold acidified KMnO4. ठीक है जी, with cold acidified KMnO4. तो ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम इसको कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो जहां पे भी डबल बॉन्ड है वहां पे OH ग्रुप ऐड हो जाएंगे ऑन बोथ कार्बन एटम्स. दोनों कार्बन एटम्स पे OH ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएंगे. ठीक है, एंड वी गेट अ डायोल. ठीक है जी, क्लियर? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को?
जी बेटा, सबको क्लियर? नो सर। अच्छा, तो ये तो हो गया रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4. सिमिलरली अल्कीन्स कैन आल्सो रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4. सो दूसरा रिएक्शन है विद हॉट कंसंट्रेटेड। जी बेटा, एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, सो विद hot concentrated acidified KMnO4. ठीक है, और इसमें आपको याद होगा कि देयर आर मल्टीपल रिएक्शंस। ठीक है, आपने सिंपल क्या देखना है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स हैं, उसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है। फॉर एग्जांपल, इफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, लेट्स सपोज अगर हमारे पास इफ बोथ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, इसमें आपने दोनों कार्बन्स को देखना है। ठीक है, उनके हिसाब से डिसाइड करना है। तो लेट्स सपोज जैसे हम यहाँ पे देखें कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ भी दोनों हाइड्रोजन है। सो इफ द कार्बन which is making double bond, if it has two hydrogen atoms, then the product of oxidation with hot concentrated acidified KMnO4, we get carbon dioxide and water. यानी वो कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड है एंड इज अटैच्ड टू टू हाइड्रोजन एटम्स, तो उसका ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड इफ द कार्बन व्हिच इज मेकिंग डबल बॉन्ड इज कनेक्टेड टू एन आर ग्रुप, आर ग्रुप क्या है? कार्बन की चेन है। तो अब यहाँ मैटर नहीं करता कि कितनी बड़ी कार्बन की चेन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है और चार कार्बन है. सो इफ इट इज कनेक्टेड टू एन आर ग्रुप एंड अ हाइड्रोजन एटम, if both are hydrogen atom, then it would be carbon dioxide. But if the carbon which is making double bond is connected to an R group and a hydrogen, then the result of oxidation or the product of oxidation, ये अब दो मल्टीपल स्टेप्स के अंदर यानी हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे इनिशियली वी गेट एन अल्डिहाइड and aldehyde would be further oxidized into carboxylic acid. So जो final product आपको यहाँ पे मिलेगा, this carbon atom would be oxidized into RCH. ठीक है, and this would gain an oxygen double bond O. इसको स्ट्रक्चर को सही कर लेते हैं. RC double bond OH, a carboxylic acid. यानी ये जो कार्बन एटम है, this carbon atom, it would be oxidized into a carboxylic acid. This is carboxylic acid. ठीक है, अब कितने कार्बन वाला एसिड बनेगा, इट डिपेंड्स कि आपके पास कितने कार्बन एटम्स थे. फॉर एग्जांपल, मैं एक यहाँ से आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स सपोज इफ वी हैव दिस अल्कीन CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास और लेट्स सपोज हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं विद हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4. तो अब आपने किन दो कार्बन को देखना है, एक तो ये कार्बन है और दूसरा ये कार्बन है. नाउ दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू टू हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, दिस इज द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम एंड इट इज कनेक्टेड टू टू हाइड्रोजन्स. सो ये जो कार्बन है ये तो सिंपल ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड. सो वन ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड. Now the other carbon atom which is going to oxidize is this one, which is connected to again a double bond, and this carbon atom is connected to a hydrogen and this R group, कार्बन की चेन. ठीक है, तो अब ये कितने कार्बन वाली चेन है? एक कार्बन है और एक कार्बन ये खुद है. तो मतलब बेसिकली ये जो कार्बन एटम है, दिस इज कनेक्टेड टू अ हाइड्रोजन एंड आर ग्रुप. यानी अगर मैं इसको ऊपर वाले स्ट्रक्चर की तरह बनाऊं तो दिस इज C डबल बॉन्ड C. ठीक है, एंड this carbon is connected to two hydrogens, so it would be H, and this carbon atom is connected to H, CH3. ठीक है, तो ये CH3 क्या है? या R ग्रुप है. तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होगी तो आप कहेंगे ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा. This double bond would break and we get this carbon will be oxidized into carbon dioxide, and this carbon will be oxidized into an acid because it is connected to a hydrogen and an R group. अब कितने कार्बन वाला एसिड बनेगा? दो कार्बन वाला, 1 2, because in total we have two carbon atoms. So we get an acid with two carbon atoms, so CH3 C double bond O OH, plus we get water.
जी, बात समझ में आई है बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी सर। ठीक है जी, बाकी सबको भी क्लियर है? जी जी सर। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी आप कह लें कि जो थर्ड रिएक्शन है, जो थर्ड स्कीम है कि इफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, हमने कहा इफ इट इज कनेक्टेड टू बोथ हाइड्रोजन्स देन इट विल ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, and if it is connected to an R group and hydrogen then we get carboxylic acid, and if the double bonded carbon atom is connected to two R groups, if both are carbon atoms, अगर दो R groups के साथ connected है, दो carbon chains के साथ connected है, then this type of carboxylic acid will be oxidized into a ketone. ठीक है, कीटोन क्या है कि जिसमें कार्बन जो डबल बॉन्डेड, आप सिंपल कह लें कि जो जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, दिस वुड बी कनेक्टेड टू एन ऑक्सीजन। तो कीटोन सिंपली क्या हो जाएगा कि दिस कार्बन वुड गेन एन ऑक्सीजन, सो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होगा RCR, and we get double bond O. So this structure is known as ketone. So we get a ketone. ठीक है, तो on oxidation, the double bonded carbon atom which is connected to two R groups would be oxidized into a ketone. Ketone में oxidize हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल ले लें। Let's suppose if we have CH3 2C double bond CH2। ठीक है, तो अब ये स्ट्रक्चर है, पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं। अगर आप देखें तो ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू टू CH3 ग्रुप्स। ठीक है, तो हमने कह दिया दिस इज CH3, एक CH3 आ गया, ये दूसरा CH3 आ गया, डबल बॉन्ड, एंड दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू टू हाइड्रोजन्स। So that means if we oxidize it with hot concentrated acidified KMnO4, तो ये जो कार्बन एटम है, which one? This carbon. This is connected to two hydrogens, so this would be oxidized into a carbon dioxide, and this carbon is connected to two R groups. Both contain one carbon, so in total we have 1, 2, 3. So we get a ketone of 3 carbon atoms, in which the second carbon would gain an oxygen, so we get CH3, C double bond O, CH3, ketone with 3 carbon atoms and plus water. So this would be the third scheme for oxidation of an alkene with hot concentrated acidified KMnO4. जी क्लियर है बेटा? ये तीनों रिएक्शंस क्लियर हैं? यस सर। ठीक है जी, तो ये अल्कीन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गए, एडिशन रिएक्शन हो गए, और अल्कीन का लास्ट रिएक्शन है एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसका जो लास्ट रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है, पहला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन था, एंड ऑफ कोर्स अल्कीन में भी कंबशन होती है, वो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं की, बट दैट रिएक्शन वुड आल्सो अकर, कंबशन भी होगी। और लास्ट में हम देख लेते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है जी, सो एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है कि व्हेन लार्ज नंबर ऑफ अल्कीन्स will combine to form a larger molecule, will combine through addition reaction। ठीक है, यहाँ पे भी मैकेनिज्म कौन सा है? मैकेनिज्म वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो टू फॉर्म अ लार्जर अल्केन, अ लार्जर मॉलिक्यूल कहते हैं आप सिंपल। ठीक है जी, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रोपीन, ठीक है, लेट्स से इफ वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH3, और इसको हम सिंपल ऐसे शो कर देते हैं कि N मींस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। सो इफ दिस इज सब्जेक्टेड टू एडिशन पॉलीमराइजेशन, दैट मींस कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ अल्कीन है, और लार्ज नंबर ऑफ अल्कीन्स किस तरह से कंबाइन होंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड विल ब्रेक और सारे अल्कीन्स आपस में एड अप हो जाएंगे। ठीक है, लाइक हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोटीन के केस में हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ये CH2, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन में इस तरह से शो कर देता हूँ CH2, और फिर इसके बाद क्या था? डबल बॉन्ड। ठीक है जी, सो दिस इज डबल बॉन्ड,
एंड देन कार्बन, फिर इसके साथ हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन, एंड देन इट हैज दिस CH3, दिस इज CH3। तो ये तीसरा कार्बन हमने वर्टिकली शो कर दिया, ठीक है। सो दोज कार्बन एटम्स व्हिच आर मेकिंग डबल बॉन्ड, इनको आपने हॉरिजॉन्टल शो कर दिया, so that we can easily show the addition, ठीक है। ऐसे ही let's suppose we have another propene, 1 2 3, and this is CH3. Then we have another propene, 1 2 3, CH3, and we have large number of propene. So what happens is कि जब आप इसको हीट करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये पार्शियली ब्रेक होंगे, पाई बॉन्ड टूटेगा, and the carbon atoms would make double bond, will make a single bond with each other, and we get this large molecule, ठीक है, जिसमें सारे कार्बन जितने भी होंगे they would be singly bonded to each other, क्योंकि जो पाई बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और इस तरह का एक लार्ज स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसमें जो रिपीटिंग पैटर्न होता है, द पैटर्न व्हिच इज रिपीटिंग इटसेल्फ, लाइक this is known as repeating unit, ठीक है जी, this is known as repeating unit। so ये आपका repeating unit कहलाएगा। तो ये सिंपल एडिशन पॉलीमराइजेशन है। अब इसमें आपके पास किसी भी किस्म के मोनोमर्स आ सकते हैं, बट मोनोमर्स वुड ऑलवेज बी अल्कीन। मोनोमर्स जो है ये हमेशा अल्कीन्स होंगे, और किसी भी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर से, लेट सपोज मैं आपको एक एडिशन पॉलीमर की चेन दे दूं, मैं कहूँगा जी दिस इज a chain of a partial structure of an addition polymer, identify the repeating unit and the monomers, ठीक है। so let's suppose मैं यहाँ पे कुछ ग्रुप ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। so let's suppose this is a polymeric, a part of a polymeric chain, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, रिपीटिंग यूनिट आइडेंटिफाई करना है, द पैटर्न व्हिच इज रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, ठीक है। और रिपीटिंग यूनिट एडिशन, अब क्योंकि पूरी चेन कार्बन एटम्स की है, अगर आप इसमें देखें तो जो बैकबोन है वो कार्बन एटम्स की है। सो इफ द चेन इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, दैट मींस कि इट इज एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर पूरी चेन में आपको सिर्फ कार्बन नजर आ रहे हैं, ठीक है, अबव एंड बिलो कुछ भी हो सकता है, बट इफ द चेन इज मेड अप, प्राइमरी चेन इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, दैट मींस इट इज एडिशन पॉलीमर। ये एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। और एडिशन पॉलीमर में रिपीट यूनिट जो है वो 2 कार्बन एटम्स का होगा, मतलब हॉरिजॉन्टली जो कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, किसी भी 2 कार्बन को आप ब्रैकेट में बंद करें, दैट वुड बी योर रिपीटिंग यूनिट। और रिपीटिंग यूनिट से आपने मोनोमर बनाना है, तो एज इट इज वो रिपीटिंग यूनिट जो है वो आप नीचे ड्रॉ कर दें, CH, OH, और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना दें। सो दिस वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर फ्रॉम विच दिस पॉलीमर इज फॉर्म। नाउ इफ यू डोंट नो द नेम ऑफ दिस मोनोमर, कोई मसला नहीं है, बिकॉज ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े ही नहीं है, तो इस किस्म के स्ट्रक्चर्स के नाम आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट यू मस्ट नो कि हाउ टू फाइंड आउट द रिपीटिंग यूनिट एंड हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट। हाँ जी, क्लियर है बेटा ये एडिशन पॉलीमराइजेशन? Yeah. ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो थर्ड होमोलॉगस सीरीज हमने डिस्कस करनी है, अल्केन्स। अल्कीन्स के बाद नेक्स्ट वन इज हेलोजिनो अल्केन्स। हेलोजिनो अल्केन्स, ठीक है, RX, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय RX, ठीक है। हेलोजिनो अल्केन्स क्या है कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which the carbon chain has a halogen group attached to it. So those kind of organic compounds are known as halogenoalkanes. ये halogenoalkanes कहलाते हैं, जिनमें कार्बन की चेन के साथ हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके हम हेलोजेंस जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इनकी प्रिपरेशन की, हाउ टू प्रिपेयर हेलोजिनोअल्केन्स, ठीक है। तो नंबर 1, they can be prepared by substitution reaction of alkanes,
जो कि हमने अल्केन्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बट वहां हमने कहा था कि ये डिजायरेबल रिएक्शन नहीं है, बिकॉज आप कोई स्पेसिफिक हेलोजिनो अल्केन नहीं बना सकते। बट अगेन दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग हेलोजिनो अल्केन। ठीक है, आप इसको ज्यादा पसंद नहीं करते बट बन सकते हैं इससे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, we can make halogenoalkanes from substitution reaction of alkane. इसके अलावा they can also be formed by electrophilic addition of number 2, ये हमने alkenes में पढ़ा है, electrophilic addition of halogen or hydrogen halide to alkenes, addition reactions, alkene के addition reactions. एंड थर्ड वन जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया बट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, दे कैन आल्सो बी फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी अल्कोहल है, ठीक है, अब इसमें डिफरेंट वेज हैं। नंबर 1 इज बाय रिएक्टिंग अल्कोहल विद HX, हाइड्रोजन हैलाइड। इफ वी रिएक्ट अल्कोहल विद HX, फॉर एग्जांपल आप ये रिएक्शन देखें कि लेट्स सपोज इफ वी हैव एन अल्कोहल ROH एंड वी रिएक्ट इट विद HCl, ठीक है, तो द प्रोडक्ट व्हिच वी गेट इज, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी, Cl विल रिप्लेस OH। अब किस तरह से हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। बेसिकली डायरेक्ट Cl OH को रिप्लेस नहीं करता, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ वीक इनटू अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बट वो हम उस डिटेल में जा ही नहीं रहे यहाँ पे। सिंपल आप जो है वो यहाँ पे ये समझ लें कि जो ROH रिएक्ट विद HCl और Cl विल टेक द प्लेस ऑफ OH, वी गेट RCl प्लस H2O, ठीक है, RCl प्लस H2। अब ये जो HCl है, जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, दे वी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, दिस प्रिपरेशन इज नोन एज NC2। NC2 मीन्स कि कोई चीज आप ड्यूरिंग कोई रिएक्टेंट अगर आप रिएक्शन के दौरान ही बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल HCl इज मेड बाय रिएक्टिंग NaCl और KCl, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड विद एनी एसिड, फॉर एग्जांपल H2SO4। तो पहले ये रिएक्शन होगा, यहाँ से HCl बनेगा प्लस सोडियम सल्फेट बनेगा, एंड दैट HCl विल देन बी यूटिलाइज्ड इन दिस रिएक्शन। तो ये जो HCl यहाँ आपको नजर आ रहा है, दिस HCl, ये NaCl और H2SO4 के रिएक्शन से बन रहा है, देन फिर हम इसको यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन में। इसी तरीके से अगर HBr होगा तो हम NaBr ले लेंगे, HI होगा तो NaI ले लेंगे। बट इन केस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, in case of sodium bromide or sodium iodide, just make sure कि आप H2SO4 नहीं लेंगे, and we take phosphoric acid. Especially for sodium iodide, we take phosphoric acid, not sulfuric acid. और इसका रीजन जो है वो आपने ग्रुप 17 के रिएक्शंस में पढ़ा है कि H2SO4 जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है, ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करता है विद ब्रोमाइड और आयोडाइड। So that's why we do not take sulfuric acid. We do not take the risk of taking sulfuric acid during this substitution reaction, ठीक है। तो with NaBr, यानी अगर आपको HBr चाहिए, if you want to replace OH with Br और I, तो प्रिपरेशन में आप सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे फॉस्फोरिक एसिड जो है वो यूज करते हैं, एंड दिस रिएक्शन अकर्स एट RTP। जी क्लियर है बेटा ये? जी सर क्लियर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है अल्कोहल्स के, एक तो हमने कहा कि वी कैन डायरेक्टली रिएक्ट अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, और सेकेंडली वी कैन रिएक्ट अल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड्स PCl3। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोराइड करने जा रहे हैं तो PCl3 प्लस हीट, यानी कि अगर आपने अल्कोहल से हाइड्रोजन हैलाइड बनाना है तो जो भी अल्कोहल है ROH, this will react with phosphorus trichloride in the presence of some heat, यानी by heating, and we get RCl plus phosphoric 3 acid, ठीक है, this phosphoric 3
एसिड। यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 होता है। ठीक है, तो ये जस्ट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं इसका एक जनरल रिएक्शन आपको लिख के दे दूं, लेट सपोज हमारे पास CH3CH2OH है, वी रिएक्टेड विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड हीट करेंगे इसको, सो वी गेट CH3CH2Cl प्लस H3PO3। ठीक है, और क्लियर हो गई ये बात। इसी तरीके से आप with PCl5 भी ये रिएक्शन हो सकता है, वी कैन ऑल्सो रिएक्ट इट विद PCl5। एक मिनट बेटा। अच्छा जी, तो थर्ड जो रिएक्शन है अल्कोहल्स का टू मेक हेलोजिनोअल्केन इज बाय रिएक्टिंग अल्कोहल विद PCl5 विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जो रिएक्शन होगा ROH reacts with PCl5. This reaction occurs at room temperature. We get RCl plus POCl3 plus HCl। और ये जो रिएक्शन है इसकी ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज ये जो HCl बनेगा ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दिस वुड बी a vigorous reaction, releases a huge amount of heat, और जो HCl बनता है this gives steamy fumes। ठीक है जी, this gives steamy fumes, so this reaction occurs at RTP and releases a huge amount of energy। ठीक है, so this is another way of making halogenoalkane from alcohols। and last substitution reaction जो है वो है with SOCl2 और thionyl chloride और sulfur dichloride oxide with SOCl2। तो सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड या थायोनाइल क्लोराइड भी कहा जाता है। तो अल्कोहल रिएक्ट विद SOCl2, अगेन सब्स्टिट्यूशन होगी, वी गेट RCl एंड दिस टाइम सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। और इस रिएक्शन का एडवांटेज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस अगेन अकर्स एट RTP, और इसमें जो हेलोजिनोअल्केन बनता है ये लिक्विड है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, HCl गैस है, तो नो नीड ऑफ एनी सेपरेशन, वी गेट प्योर हेलोजिनोअल्केन। तो यहाँ पे आपको सेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इससे पहले जो रिएक्शंस थे ये भी लिक्विड था, ये भी लिक्विड था, तो आपको सेपरेशन करनी पड़ती है। और PCl3 के साथ भी दोनों लिक्विड मिलते हैं, तो इसमें भी सेपरेशनल टेक्निक यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो हेलोजिनोअल्केन्स की कितनी प्रिपरेशन हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन प्रिपेयर देम फ्रॉम अल्केन्स, we can prepare them by addition reactions of alkenes और substitution reaction of alcohols। इसमें हमने different reactions देख ली। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? जी, ये क्लियर है? जी सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोजिनोअल्केन्स, जो कि आई थिंक सबको अच्छी तरह से याद होंगे, बट चले हम एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोजिनोअल्केन्स। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कितने हैं? पहला जो नंबर वन दैट इज विद एक्वस अल्कली, यानी रिएक्टिंग हेलोजिनोअल्केन विद सम अल्कली इन एक्वस मीडियम। तो सपोज आपके पास कोई भी हेलोजिनोअल्केन है, लेट सपोज इफ वी आर रिएक्टिंग क्लोरोईथेन CH3CH2Cl reacting with NaOH aqueous। ठीक है, और कंडीशंस क्या होती हैं इसकी? हीट अंडर रिफ्लक्स। रिफ्लक्स क्या है? टू अवॉइड द एस्केप ऑफ
वेपर्स। आप कंडेंसर जो है वो इसको वर्टिकली लगा देते हैं सो दैट वेपर्स जो है वो एस्केप ना कर सके। तो यहाँ पे जो OH ग्रुप है, दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस विल रिप्लेस Cl डायरेक्टली। सो वी गेट CH3 CH2 OH प्लस NaCl। और इसका मैकेनिज्म क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। दिस कुड बी एन SN2 और SN1 मैकेनिज्म। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास प्राइमरी हेलोजिनोअल्केन है। प्राइमरी हेलोजिनोअल्केन क्या होते हैं कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, दिस इज द कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच, दिस इज ओनली कनेक्टेड टू वन R ग्रुप। सो दैट मीन्स ये जो हेलोजिनोअल्केन है ये प्राइमरी RX है। तो प्राइमरी हेलोजिनोअल्केन्स जो हैं दे रिएक्ट थ्रू SN2 मैकेनिज्म। तो ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रहा होगा। और ये SN2 SN1 मैकेनिज्म क्लियर है सबको? मैकेनिज्म डिस्कस करने की जरूरत है या नहीं? हाँ जी, मैकेनिज्म सबको क्लियर है? जी सर। ठीक है। तो मैकेनिज्म जो है वो अगर किसी को प्रॉब्लम भी है तो मैं उसका एक अलग से लेक्चर जो है वो बना के तो शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो ये विद एक्वस, यानी अगर हमें मालूम है कि SN2 जो है वो किसके लिए है? फॉर प्राइमरी। और SN1 जो है दिस इज फॉर टर्शरी अल्कोहल्स, सॉरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन विद एक्वस अल्कली। कंडीशन याद रख लें, हीट अंडर रिफ्लक्स। और दूसरा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोजिनो अल्केन का, यानी ये तो हो गया विद एक्वस NaOH, जिसमें OH जो है OH एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। OH जो है वो इसमें एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दैट इज विद साइनाइडाइन, यानी हेलोजिनो अल्केन्स का दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है विद साइनाइडाइन CN-। और इसकी कंडीशन क्या है? इन इथेनॉलिक मीडियम। ठीक है, ये एक्वस मीडियम में नहीं होता, क्योंकि अगर एक्वस मीडियम में करेंगे तो OH आइंस भी मौजूद होंगे एंड OH इज द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन साइनाइड। सो साइनाइड के एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। तो इस रिएक्शन में सिंपल क्या होता है, कोई भी आपके पास हेलोजिनो अल्केन है, इट रिएक्ट्स विद साइनाइडाइन एंड दिस साइनाइडाइन इट कम्स फ्रॉम potassium cyanide. We took potassium cyanide KCN इन इथेनॉल। तो पोटेशियम साइनाइड जो है इट इज द सोर्स ऑफ साइनाइड आइंस। तो साइनाइड जो है दिस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा इन इथेनॉलिक मीडियम। कंडीशन यहाँ पे भी हीट अंडर reflux and cyanide will replace X, so we get RC triple bond N plus X minus। ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बनते हैं, दीज कंपाउंड्स आर नोन एज नाइट्राइल्स। ठीक है, इन कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं? दे आर नोन एज अल्काइल नाइट्राइल। ठीक है। और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वी गेट एन एक्स्ट्रा कार्बन इनटू द चेन, क्योंकि साइनाइड में कार्बन मौजूद है तो आपकी चेन में कार्बन का इजाफा हो जाता है। ठीक है। तो ये है रिएक्शन विद साइनाइड इन इथेनॉलिक मीडियम। कोई भी हेलोजिनो अल्केन हो, दिस कैन रिएक्ट विद साइनाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल थ्रू SN1 और SN2 मैकेनिज्म। कंडीशन याद रख लें, इथेनॉलिक मीडियम, हीट अंडर रिफ्लक्स एंड वी गेट अल्काइल नाइट्राइल्स। ठीक है। और तीसरा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोजिनो अल्केन का, दैट इज विद अमोनिया। थर्ड रिएक्शन इज विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन है, और अमोनिया के साथ जो रिएक्शन है, अगेन इफ वी से कि वी टुक हेलोजिनो अल्केन अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, अगेन दिस अकर्स इन इथेनॉलिक मीडियम जस्ट टू मेक श्योर नो वाटर इज प्रेजेंट। ठीक है। और यहाँ पे आप जो हीट करेंगे, हीटेड इन अ सील्ड ग्लास वेसल, बिकॉज ये आप रिफ्लक्स के थ्रू भी अमोनिया को स्केप करने से रोक नहीं सकते। दैट्स व्हाई हीटेड इन अ सील्ड ग्लास वेसल।
ठीक है, अमोनिया विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट विल रिप्लेस X और RNH2, और अमोनिया में से एक हाइड्रोजन जो है वो X के साथ मिलकर HX बना देगा। तो ये जो कंपाउंड हमें मिलते हैं, these compounds in which alkyl is connected to an NH2, these are known as amines। ये क्या कहलाते हैं? amines कहलाते हैं। आगे आप A2 में आके amines के रिएक्शन पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ याद रखने, they are known as alkyl amines। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एक्वस OH आइंस, विद इथेनॉलिक साइनाइड आइंस एंड विद इथेनॉलिक अमोनिया। और उनकी कंडीशंस भी डिस्कस कर ली, रिएक्शन भी एक एक लिखवा दिया जी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, सही हो गया जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी हैलोजिनो अल्केन्स का जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। सो एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे हम पहले ही बात कर चुके थे स्टार्ट में कि दोज केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच अ सर्टेन ग्रुप वुड बी रिमूव फ्रॉम आवर कंपाउंड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हैलोजिनो अल्केन्स की हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये हैलोजिनो अल्केन है, CH3 CH2Br। ठीक है, इसको हम इस तरह से शो कर देते हैं, CH2 और एक हाइड्रोजन हम इसका अलग से शो कर देते हैं। Now, elimination reaction जो है, this again occurs with sodium hydroxide, but यहाँ पे अब जो ये OH है, this will not act as a nucleophile। अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब ये एलिमिनेशन के लिए एक्ट करेगा और ये एज अ बेस एक्ट करेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम करेगा। यानी ये यहाँ पे इस H को एज अ प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। हम मैकेनिज्म में नहीं जा रहे, बट यहाँ पे सिंपल क्या होगा कि ये जो OH है दिस विल एक्ट एज अ बेस, अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये इस H को एक्सेप्ट करेगा, H2O बनाएगा। ठीक है, वी गेट H2O plus we get Na will combine with Br, so we get NaBr। और क्योंकि ये बॉन्ड भी टूट गया, ये बॉन्ड भी टूट गया, तो बोथ कार्बन्स विल मेक अ डबल बॉन्ड विद ईच अदर, सो वी गेट अल्कीन। मतलब एलिमिनेशन की जो प्रोडक्ट होगी दैट वुड ऑलवेज बी एन अल्कीन। तो जिन दो दो एडजेसेंट कार्बन से ग्रुप लॉस होंगे and both the adjacent carbon will make a double bond with each other to get an alkene, and this reaction will occur in ethanolic medium। यानी NaOH अगर एक्वस होगा, जैसे अभी हमने ऊपर देखा हेलोजिनो अल्केन के साथ अगर आप एक्वस NaOH रिएक्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन होगी, और यही NaOH अगर अल्कोहलिक मीडियम में काम करता है, इफ इट रिएक्ट्स इन अल्कोहलिक मीडियम then it act then the reaction would be elimination, this will act as a base और अल्कीन जो है ये बन जाएगा। तो ये इथेनॉलिक मीडियम के अंदर OH जो है वो एज अ एलिमिनेटर काम करेगा और एक्वस मीडियम में एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। हाँ जी, ये न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन क्लियर है बेटा? कंडीशन वगैरह समझ में आ गई? ठीक है जी। तो ये RX के रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए, हैलोजिनो अल्केन्स के रिएक्शन कंप्लीट हो गए, और अगली जो होमोलॉगस सीरीज है दैट इज अल्कोहल्स।